इसलिए अगर आदित्यनाथ को जिंदा रखना है तो ब्राह्मण समाज को मारना पड़ेगा। उनको मार कर उसके बाद उनकी राजनीतिक जो मार है उसके बाद फिर आदित्यनाथ का कद बढ़ा होगा। अजय सिंह बिष्ट उर्फ आदित्यनाथ, जिसका नाम भी आदित्यनाथ असली नहीं। नमस्कार, 4 PM पर आप सभी का स्वागत है। हरियाणा में चुनावी माहौल तेजी से गरमाया हुआ है और जैसे जैसे मतदान की तारीख करीब आती जा रही है वैसे वैसे राजनीतिक बयानबाजियों का दौर भी तेज होता जा रहा है। हरियाणा विधानसभा चुनाव में मुख्य रूप से कांग्रेस और बीजेपी के बीच सीधा मुकाबला देखा जा रहा है। हालांकि जितने भी दल हैं उन सबके अपने अपने दावे हैं। कांग्रेस का दावा है कि वो इस बार हरियाणा में सरकार बनाने जा रही है, तो वहीं 10 साल से हरियाणा में सत्ता पर काबिज बीजेपी का कहना है कि राज्य में विकास की नई ऊंचाइयां छूने के लिए उन्हें फिर से हरियाणा की जनता मौका देने जा रही है। लेकिन शायद इस बार बीजेपी के लिए इतना आसान होने वाला है नहीं। वहीं जिस तरह से राजनीतिक बयानबाजी तेज होती जा रही है, उस बीच कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेकर जो बयान दिया है उससे इस वक्त बवाल मच गया है। आपको बता दें कि बीजेपी के फायर ब्रांड नेता और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हरियाणा में लगातार ताबड़तोड़ कई रैलियां कर रहे हैं और वो बसपा, कांग्रेस और भी तमाम दलों पर लगातार हमले बोल रहे हैं। आपको बता दें कि कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने हरियाणा के कैथल में ब्राह्मण समाज के सम्मेलन में बीजेपी और उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पर बड़ा हमला बोला है। सुरजेवाला ने हरियाणा की सत्तारूढ़ बीजेपी को ब्राह्मणों का विरोधी बताया। कांग्रेस नेता ने कहा कि हरियाणा में तो ब्राह्मण समाज पर अत्याचार हुए ही हैं। हमारे पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश में योगी सरकार में भी ब्राह्मणों का उत्पीड़न हर जिले की दास्तां है। योगी आदित्यनाथ का नाम भी असली नहीं है। ब्राह्मणों को मारकर उनकी राजनीतिक हत्या के बाद योगी आदित्यनाथ का कद बढ़ा हुआ है। उन्होंने कहा कि सिर्फ भगवा धारण करने से कोई भगवा पहनने के लायक नहीं हो जाता, लेकिन आपका आचरण न्याय और सच्चाई का है तो आप भगवा धारण कर सकते हैं। मैं हमेशा कहता हूं कि मेरा कुर्ता पैजामा जरूर सफेद है, लेकिन मेरे आचरण के गवाह आप लोग हैं। रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि भगवा बीजेपी का नहीं बल्कि पवित्रता का निशान है। इसलिए महात्मा गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जब पहली बार हिंदुस्तान में कांग्रेस का झंडा फहराया था तो उसका ऊपर वाला रंग भगवा था, क्योंकि ये कुर्बानी और न्याय का प्रतीक है। ये धर्मांधता और टकराव का प्रतीक भी नहीं हो सकता। जरा आप भी सुनिए कि रणदीप सुरजेवाला ने किस तरह से बीजेपी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर हमला बोला है। सच्ची ये है कि आज की भाजपा के बारे में 2 लाइन सही हैं। कोई ऐसा सगा नहीं जिसे बीजेपी ने ठगा नहीं। क्या हुआ पूरे उत्तर प्रदेश के ब्राह्मण नेतृत्व को? कहां गया बीजेपी का पूरा उत्तर प्रदेश का ब्राह्मण नेतृत्व? एक एक व्यक्ति से जाकर पूछ लीजिए, कानपुर पूछिए, बनारस पूछिए, लखनऊ पूछिए, मेरठ पूछिए, एक एक व्यक्ति को चुन चुनकर आदित्यनाथ ने मारा। एक एक व्यक्ति को चुन चुनकर चिन्हित करके पंडित जी बीजेपी के लोगों ने नकारा है। एक एक व्यक्ति को चुन चुनकर उनके नेतृत्व को समाप्त किया है, क्योंकि सब जानते हैं कि नेतृत्व इस देश का सबसे बड़े प्रांत से आता है और वो उत्तर प्रदेश है। इसलिए अगर आदित्यनाथ को जिंदा रखना है तो ब्राह्मण समाज को मारना पड़ेगा। उनको मार कर उसके बाद उनकी राजनीतिक जो मार है उसके बाद फिर आदित्यनाथ का कद बढ़ा हुआ। अजय सिंह बिष्ट उर्फ आदित्यनाथ, जिसका नाम भी आदित्यनाथ असली नहीं। आया था यहाँ जलसा करने हरियाणा में। मैंने पूछा, अजय सिंह बिष्ट अपना नाम तो असली बता दिया करो जो माँ बाप ने दिया था, कम से कम अपने आप को आदित्यनाथ। केवल भगवा धारण करने से कोई भगवे के लायक नहीं हो जाता। आप बिल्कुल कोई वस्त्र धारण ना करो जैन मुनियों की तरह, पर अगर आपका आचरण न्याय का है, अगर आपका आचरण सच्चाई का है तो आप भगवा धारण करेंगे। मैं हमेशा ये कहता हूं, मेरा कुर्ता पजामा जरूर सफेद है, परंतु मेरा आचरण 10 साल में आप उसके गवाह हो, आप उसके जज हो, वो भगवा की तरह रहा। क्योंकि भगवा बीजेपी का नहीं, भगवा पवित्रता का निशान है। और इसीलिए पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी ने जब पहली बार हिंदुस्तान में कांग्रेस का झंडा और हिंदुस्तान का झंडा फहराया था तो उसका ऊपर वाला रंग भगवा है।
क्योंकि ये कुर्बानी और न्याय का प्रतीक है। ये धर्मांधता और टकराव का प्रतीक कदापि नहीं हो सकता। तो सुना आपने। अब जब रणदीप सुरजेवाला का योगी आदित्यनाथ पर, बीजेपी पर यह बड़ा बयान आया तो घमासान मच गया। रणदीप सुरजेवाला के बयान पर बीजेपी के राज्यसभा सांसद दिनेश शर्मा ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ब्राह्मणों को सबसे ज्यादा गाली देती है। पूर्व डिप्टी सीएम ने कहा कि सुरजेवाला बेकार और फिजूल की बातें ना करें। उन्होंने कहा कि सुरजेवाला दिन में सपना देखना बंद कर दे। आपको बता दें कि हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों पर 5 अक्टूबर को वोटिंग होनी है, जबकि मतगणना 8 अक्टूबर को होगी। बता दें कि बयानबाजी का यह दौर केवल नेताओं के भाषणों तक सीमित नहीं है। सोशल मीडिया पर भी दोनों पार्टियों के समर्थक एक दूसरे पर जमकर हमले बोल रहे हैं, जिससे माहौल और भी गर्म होता जा रहा है। कांग्रेस बीजेपी के विकास के दावों को हवा हवाई बता रही है, तो वहीं हरियाणा की जनता के लिए किसानों की समस्याएं, महंगाई और बेरोजगारी जैसे ये बड़े अहम मुद्दे हैं। जी हाँ, तो इस वक्त जो हरियाणा का विधानसभा चुनाव है वो दिलचस्प होता जा रहा है। जैसे जैसे मतदान की तारीख नजदीक आती जा रही है तो बयानबाजी का दौर भी लगातार जारी है और ताबड़तोड़ हरियाणा में सभी सीटों पर चुनावी रैलियां भी देखने को मिल रही है। ये तो कई दल मैदान में है, लेकिन जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा कि मुख्य मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी में ही इस वक्त देखा जा रहा है। कांग्रेस के हौसले बुलंद है क्योंकि लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से इस बार कांग्रेस का पूरे देश में प्रदर्शन रहा, उससे उसके हौसले बुलंद है। और हरियाणा का जो इस वक्त माहौल कांग्रेस की तरफ बनता हुआ दिख रहा है, उससे यही लगता है कि इस बार जो मुकाबला है वो कांटे का मुकाबला है और बीजेपी के लिए हरियाणा जीतना इस बार इतना आसान नहीं होने वाला है। इस वीडियो में इतना ही। आप देखते रहे 4PM।